ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद सय्यदिना व तबीब कुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व मुशीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन यासुद्दीन वली रब्बिल आलमीन अस्सय्यिदिल अदल अल जलीलिल मुत्तहर अल इमामिल मुत्तक़ीन अल इमामिल मुजाहिदीन अबी शुबैर व शब्बर क़ासिम तूबा व सकर अखिर रसूल ज़ौजिल बतूल आलिम व मा कान यकून साहिबिल बैतैन अल मुसल्लिल क़िबलतैन अबिल हसन वल हुसैन शहाबिस साकिब मज़हरिल अजाइब व मुज़हरिल ग़राइब हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब असदिल्लाहिल गालिब गालिबिन अला कुल्लि गालिब मतलूबिन अला कुल्लि तालिब अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुब्बी व हुब्बु अहलि बैती असासुल इस्लाम बआवाज़े बुलंद तर सलावत। दुआए खालिक़ अल्लाह करीम अल्लाह रहीम अल्लाह हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जो मोमिनीन दूर नज़दीक से चल के आए हैं रब्बे काबा इनके कदमों पे इनके जिस्मों पे जहन्नुम की आग हराम फरमाए। आले मोहम्मद का सदका रब्बे काबा ये जो गम शब्बीर में जो गम अहले बैत में मोमिनीन जमा होते हैं मालिक अल्लाह इन्हें दुनिया का कोई गम नसीब न फरमा सिवाय गम शब्बीर के। मालिक अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इनके गम शब्बीर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मालिक अल्लाह इनकी इज़्ज़तें महफूज फरमा। मालिक अल्लाह इनकी ख़वातीन की चादरें सलामत फरमा। इनके बच्चों को ओनो मोहम्मद जैसा वलवला अता फरमा। इन नौजवानों की जवानियाँ सलामत फरमा। इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। रब्बे काबा ये अज़ा ख़ाने इसी तरह ता क़यामत तक जारी व सारी फरमा। ये हमारी नस्लों में इसी तरह जारी व सारी फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता रब्बे काबा जहाँ जहाँ भी अज़ा ख़ाना सजा हुआ है जहाँ जहाँ भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाया जा रहा है मालिक अल्लाह उन अज़ा ख़ानों की उन अज़ादारों की उन मातमियों की उन उलमा व ज़ाकिरीन की खुद मुहाफ़ज़त फरमा। मालिक अल्लाह ख़ुसूसन इस अज़ा ख़ाने को सजाने वाले सैयदैन और उनके भाई मालिक अल्लाह करीम अल्लाह रब्बे काबा उनकी नेक दिली ख्वाहिशात कबूल व मकबूल फरमा। मालिक अल्लाह उनकी काविशें अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमा। उनके रिज़्क़ माल जान में इजाफ़ा फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता उन्हें मज़ीद दुनिया में इज़्ज़त नसीब फरमा। मरते वक्त मरने के बाद कब्र में हशर में महशर में उन्हें शहादाए मासूमीन की ख़ुसूसन मौला हुसैन की शिफ़ाअत नसीब फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़े बुलंद तर सलावत। जिसका ज़िक्र सुनकर मोमिन खुश हो जाए,
उसे अली कहते हैं। तवज्जो चाहता हूँ सामने मोहतरम, हमारी मजालिस की इब्तिदा तौहीद बारी ताला से होती है। हम खुदावंद आलम का ज़िक्र पहले करते हैं, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद भेजते हैं, फिर चारदाए मासूमीन की इस्मत व तहारत की बातें करते हैं। तो बस कहना ख्याल है कायनात की तमाम हुस्न को, कायनात के तमाम जमालात को समेट कर इस एक जुमले में मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि जिसका ज़िक्र सुनकर मोमिन खुश हो जाए उसे अली कहते हैं। और अली वालों खुश नसीब हो तुम, इज़्ज़त वाले हो तुम। अल्लाह का ख़ास लुत्फ़ हुआ है आप पर कि अल्लाह ने आपको बार बार अली अता किए, बार बार मोहम्मद अता किए। आलिम दीन फरमाते हैं कि दुनिया पहले अली के इल्म का, शुजाअत का, हिल्म का, बुर्दबारी का इहाता नहीं कर सकी। कायनात मिल गई, बल्कि अहले सुन्नत के एक आलिम दीन लिखते हैं कि अगर ये दरिया समंदर बन जाएं, ये दरिया, ये समंदर स्याही बन जाएं, ये दरख्त कलम बन जाएं, जिन्नो इंस लिखना शुरू कर दें, तो फरमाया अली इब्न अबी तालिब के उन फ़ज़ाइल का एहसान नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप अपने ऊपर नाज किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक की बजाय 14 अली 14 मोहम्मद अता किए। आपको 14 अली और 14 मोहम्मद अता किए हैं। बस कहना यही चाहता हूँ कि जिसका जिक्र सुनकर अली खुश हो जाए, जिसका जिक्र सुनकर मोमिन खुश हो जाए उसे अली कहते हैं। वो अली जिसका जिक्र सुनकर खुश हो जाए उसे रब्बे जली कहते हैं। वक्त बहुत कम है, बस चंद नुक्ते आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ करने हैं। मैं कहाँ से इब्तिदा करूँ इस मौला बादशाह की, किस फजीलत के एंगल को मैं उठाऊँ कि मैं बयान करूँ। बड़ा खूबसूरत किसी ने तारीफ़ में जुमला फरमाया, ज़ैनुल आबा दीन का वो काबा दिखाई दे। तवज्जो चाहता हूँ, ज़ैनुल आबा दीन का वो काबा दिखाई दे, जिसके तवाफ़ में मुझे किबला दिखाई दे। ज़ैनुल आबा वो दीन का किबला दिखाई दे, जिसके तवाफ़ में मुझे काबा दिखाई दे। लहजे में है उसके नुत्क़े इलाही की घिन गरज, लहजे में है उसके नुत्क़े इलाही की घिन गरज, पैकर में अंबिया का सरापा। तवज्जो चाहता हूँ सामने मोहतरम, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो रहनुमाए काफ़िलाए आशिकाने हक, वो रहनुमाए काफ़िलाए आशिकाने हक, इससे तो खिज़्र पूछते रास्ता दिखाई दे। इस जुमला नहीं समझे हैं। आपको जानते हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम वो हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई ना कि ए मूसा अभी तेरे इल्म में कमी है, लिहाजा तू हज़रत खिज़्र के पास जा और वहाँ जाके तालीम हासिल कर। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत मूसा कौन थे? हज़रत मूसा साहिब शरीयत थे, उलुल आज़म पैगम्बर थे, किताब इन पर नाजिल हो चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, उलुल आज़म थे, साहिब शरीयत थे, किताब नाजिल हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जाओ ए मूसा, जाकर खिज़्र के पास तालीम हासिल करो। अब आए मूसा खिज़्र के पास तालीम हासिल करते रहे। तारीख ने यह वाक़या नकल किया कि खिज़्र और मूसा बैठे हैं दरिया के किनारे कि इतने में एक परिंदा आता है, दरिया से एक चूंच पानी लेता है, आसमान की तरफ फेंकता है, फिर चूंच पानी लेता है, फिर दाएं फेंकता है, फिर बाएं फेंकता है, फिर जमीन की तरफ फेंकता है। इतने में हज़रत खिज़्र पूछते हैं, ए मूसा तू जानता है कि ये परिंदा हमें क्या बताना चाहता है? ए खिज़्र आप ही बता दे ये क्या बताना चाहता है। जनाब खिज़्र फरमाते हैं, ए मूसा याद रख, ये परिंदा बताना ये चाहता है कि ए खिज़्र तेरा इल्म और मूसा का इल्म अहले बैत के इल्म के मुताबिक एक कतरा है, बहता हुआ समंदर अहले बैत का इल्म है। यही तो फरमा रहे हैं कि वो रहनुमाए काफ़िलाए आशिकाने हक, इससे तो खिज़्र पूछते रास्ता दिखाई दे।
बड़ा खूबसूरत जुमला कहने लगा हूं, कातिल को देता है ऐसे जिंदगी की भीख, कातिल को देता है ऐसे जिंदगी की भीख, खुद मौत को हयात से खतरा दिखाई दे। ईसा भी आए शिफा की तलब के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं ना, ईसा कौन थे? ईसा के पास अल्लाह ने मौजज़ा ये अता किया था कि ये अपना दस्ते मुबारक जिस पर फेरते वो शिफा याब हो जाता, कोड़ से वो शिफा पा जाता, बर्स से वो शिफा पा जाता। लेकिन आओ जुमला बताने लगा हूँ मौला अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत का। फरमाते हैं कि ईसा भी दर पर आए शिफा की तलब लिए, ईसा भी आए दर पे शिफा की तलब के लिए, बीमार करबला वो मसीहा दिखाई दे। हाथों में लेकर उसके सहीफे को तूर पर, हाथों में लेकर उसके सहीफे को तूर पर, हैरान रूहे हजरत मूसा भी दिखाई दे। अगला जुमला बहुत खूबसूरत कहने लगा हूं, शेरे खुदा के पोते का मारा हुआ यजीद। आखिरी बंदे तक इसमें मतवज्जो चाहता हूं। शेरे खुदा के पोते का मारा हुआ यजीद, शेरे खुदा के पोते का मारा हुआ यजीद, तारीख की सलीब पे लटका दिखाई दे, तारीख की सलीब पे लटका दिखाई दे। और इससे आखिरी एक जुमला कहने लगा हूं, बाबा है अरब का नाज, बाबा है। चले इससे पहले मैं बात कहना चाहता हूं, रसूल खुदा ने फरमाया अल्लाह मिन इबादिही खैरतान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पूरी रोए ज़मीन पर दो ख़ानदानों को मुंतखब किया है। अल्लाह का रसूल फरमाता है अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पूरे ज़मीन पर दो ख़ानदानों को शर्फ बख्शा है, फजीलत बख्शी है, वो अल्लाह के बंदे कहलाते हैं। फरमाया कौन कौन से? फ़ख़ैरतहु मिनल अरब कुरैशुन व मिनल अजम फ़ारसुन, फरमाते हैं कि अरब में से कुरैश है और फारस में और अजम में से फारस है। बस अली इब्ने ज़ैनुल आबिदीन ये अरशाद फरमाते हैं कि अनब्नु खैरतैनी, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन वो हूं कि अल्लाह ने मुझे दोनों खानदान अता किए हैं। अरब में से मेरा बाबा कुरैश में से है और अजम में से मेरी माँ शहर बानो है। यही वो कहना चाहते हैं, बाबा है अरब का नाज, बाबा है अरब का नाज तो माँ गैरत अजम, बाबा है गैरत का नाज, बाबा है ना अजम अरब का नाज तो माँ है गैर अजम गैरत अजम, ये नसब में दर यख्ता दिखाई दे। सामईन मोहतरम, मैं इस मौला की तारीफ़ यहाँ से इब्तिदा करता हूँ। खुद मौला ने जो अपनी तारीफ़ बयान की, अपना तारुफ़ करवाया, मैं चाहता हूँ कि आपको भी वहीं से मैं तारुफ़ करवाऊँ कि जब इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं दरबार यजीद में, दरबार यजीद में जब पहुँचे हैं कि जहाँ सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जहाँ ढोल दबल बजाए जा रहे हैं और अहले बैत हरम खड़े हुए हैं, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी सामने मौजूद हैं कि इतने में यजीद अपने एक किराए के ख़तीब को कहता है कि ए ख़तीब उठ और ख़िताब कर। वो ख़तीब उठा, तवज्जो चाहता हूँ कि मौला ने अपना तारुफ़ कैसे करवाया। वो ख़तीब उठा और तारुफ़ करवा रहा है। कैसे तारुफ़ करवाता है? इमाम हुसैन और अहले बैत हरम के रज़ाइल पढ़ रहा है, उनकी मज़म्मत कर रहा है और यजीद के और उनके आबाओ जदाद की फजीलत बयान कर रहा है। जब फजीलत बयान करता जा रहा है ना, तो इतने में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला अरशाद फरमाया और फरमाया, ए बंदा खुदा खामोश हो जा, तू लोगों की रिज़ा के लिए अल्लाह को नाराज़ कर रहा है, तू लोगों की रिज़ा के लिए अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। यानी इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया वालों को बताना ये चाहते हैं कि दो किस्म का खतीब होता है, दो किस्म का खतीब होता है। एक वो जो लोगों की रिज़ा के लिए पढ़ता है, अल्लाह को नाराज कर देता है, एक अल्लाह की रिज़ा के लिए पढ़ता है। बस खतीब दो किस्म के हैं, एक यजीदियत को बयान करते हैं, एक हुसैनियत को बयान करते हैं। फिर जुमला अरशाद फरमाया, ए यजीद अगर तू मुझे इजाजत दे
तो मैं भी तवज्जो चाहता हूँ, क्या जुमला फरमाया, मैं भी इस लकड़ियों के ढेर पर चला जाऊं और मैं भी कुछ बयान करूं, इन लकड़ियों के ढेर पर चला जाऊं। मिंबर को कह रहे थे इमाम अलैहिस्सलाम लकड़ियों का ढेर। मैं कहूंगा मौला मौला आपका भी कैसा अजब मिजाज है, अगर आप कहने को आए तो ऊँटों के पालानों को मिंबर कहना शुरू कर देते हैं, और ना कहने को आए तो आप मिंबर को ही मिंबर नहीं कहते हैं, लकड़ियों का ढेर कहते हैं। तो मेरे मौला ये अजब नहीं के फरमाएंगे कि याद रखना, हर वो जगह हर वो जहां से विलायत अली बयान की जाए वो मिंबर कहलाता है, और जहां से यजीदियत बयान की जाए वो लकड़ियों का ढेर कहलाता है। हर वो जगह देखे ना मिजाज कैसा है अहले बैत का, कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वहाँ ऊँटों के पलानों का मिंबर बनाया और मिंबर बनाकर अली इब्न अबी तालिब का दस्त बुलंद किया। और यहाँ मिंबर को ही मौला फरमा रहे हैं कि ये मिंबर नहीं लकड़ियों का ढेर है। तो पता चला मिंबर वो होता है जहाँ अली के फजाइल बयान किए जाए, मिंबर वो होता है जहाँ हुसैनियत की आज़ादारी का प्रचार किया जाए, मिंबर वो होता है कि जहाँ यजीदियत को बयान ना किया जाए, बस जहाँ से यजीदियत बयान हो फिर वो मिंबर नहीं कहलाता है, वो लकड़ियों का ढेर कहलाता है। अच्छा लुत्फ लीजिएगा, कहा मुझे इजाजत है मैं आऊं और बयान करूं, कहा नहीं, कहा नहीं। इधर से सरगोशियां शुरू हो गई, कहने लगे ये यजीद तुझे क्या, बीमार है, लाचार है, क्या कर लेगा, क्या बोल लेगा, इसको भी आने दे और बयान करने दे। जानते हो यजीद ने क्या कहा? यजीद ने कहा तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ, इनकी माओ ने इन्हें इल्म घुट्टी में पिलाया है, इनकी माओ ने इन्हें इल्म घुट्टी में पिलाया है। बस कहना ये चाहता हूँ शर्फ बिल्लों से नहीं मिलता है, बिल पास कराने से शर्फ नहीं मिलता है, शर्फ वो होता है जो अल्लाह अता करता है। बस कहना ये चाहता हूँ कि शर्फ वो नहीं होता जो बिल पास करवाने से मिले, शर्फ वो होता है कि दरबार भी यजीद का हो, खतीब भी यजीद हो और फजीलत अहले बैत की बयान हो रही हो। शर्फ वो है जो दुश्मन बयान करें, किसी बिल के मोहताज नहीं अहले बैते अतहार, बिल के मोहताज नहीं। फरमाया जो मैं जानता हूँ इनकी माओ ने इन्हें इल्म घुट्टी में पिलाया है। कहा नहीं, इसरार बढ़ा, इन्हें बयान तो करने दीजिए। एक मौला ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया था, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि जिसमें अल्लाह ने अजर सवाब रखा है। यानी कहने के लिए इमाम ने क्या फरमाया कि जहाँ से हुसैनियत बयान न की जाए उसमें कोई अजर सवाब नहीं होता है। हर वो खतीब और हर वो मजमून अल्लाह के यहाँ अजर सवाब का हामिल है जिसमें हुसैनियत का प्रचार किया जाए। आए मेरे मौला ज़ेब हुए, पहला जुमला इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास ओतीन सित्ततन, ओतीन सित्ततन, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें अता की है और 7 किस्म के शर्फ अता किए हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह ने ओतीनल इल्म वल हिल्म वस्सवाअता वल फुसाअता वश्शुजाअता वहुब्ब कुलूबिल मुमिनीना। ऐ लोगों याद रखो, अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें और 7 शर्फ बख्शे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें हिल्म अता किया, अल्लाह ने हमें बुर्दबारी अता की, अल्लाह ने हमें सखावत अता की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा कर दिया। तवज्जो चाहता हूँ साहब मोहतरम, बड़ा खूबसूरत जुमला मेरे मौला ने तारुफ के लिए कहा, कौन है हम कि इल्म इनके पास है, शुजाअत इनके पास है, हिल्म इनके पास है, बुर्दबारी इनके पास है। हिल्म की 1-2 मिसालें देकर आगे गुजरना चाहता हूँ। हिल्म कैसा है, बुर्दबारी कैसी है, इबादत कैसी है। ये इबादत में भी सैयद साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन और सैयद साजिदीन का पता है इन्हें क्यों कहा जाता है? जानते हो इन्हें क्यों कहा जाता है सैयद साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन? इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भी तमाम सजदा करने वाले होते हैं उनको साजिदीन कहा जाता है, और जहाँ सारे के सारे इबादत गुजार हों वहाँ पे आबिदीन कहा जाता है। अब लुग़त कुरान में जाकर
देखिए कि आबिद किसके लिए इस्तेमाल हुआ और साजिद किसके लिए इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने मलाइका का तारुफ करवाना चाहा, फरमाया व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही वक़फ़ू हो, फरमाया कि जब मैं अपनी रूह को इसमें फूंकूं तो लाहू साजिदीना, तो तुम सजदे में आ जाना, तुम सजदे में आ जाना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है कि ये सारे के सारे मलाइका साजिदीन है, ये सारे के सारे मलाइका साजिदीन है। इधर आए फिर कुरान में, अल्लाह कुरान मजीद में सूरह अंबिया की 73वीं आयत में इरशाद फरमाता है वकूनु लहू आबिदूना, कि ये अंबिया जो हैं ये इबादत करने वाले हैं। अब पता चला कि साजिदीन है मलाइका और इबादत गुजार हैं ये अंबिया, आबिदीन है अंबिया। बस कहना ये चाहता हूँ, मेरे मौला को ये शर्फ अता किया कि अगर ये मौला साजिदीन यानी मलाइका में हो तो सैयदुल साजिदीन नजर आते हैं, अगर ये अंबिया की सफ़ में हो तो ज़ैनुल आबिदीन कहलाते हैं। अगर ये मलाइका की सफ़ में हो तो सैयद साजिदीन कहलाते हैं। साजिदीन में कौन है? जहाँ जिब्राईल भी है, जहाँ मिकाईल भी है, जहाँ इसराफील भी है, जहाँ रिजवान जन्नत भी है, जहाँ जन्नत के मलाइका और हुरो गिल्मा भी है, वहाँ फरमाया ये वो मलाइका हैं कि एक लम्हे के लिए भी सजदे से कोताही नहीं करते हैं, जिसका काम ही इबादत हो। बस कहना ये चाहता हूँ, मेरे मौला को शर्फ ये अता हुआ कि उन तमाम साजिदीन के मौला को सज्जाद कहते हैं और तमाम इबादत गुजार जो हैं इनको आबिदीन कहते हैं। और फरमाया कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत गुजार हैं। और बड़ा खूबसूरत जुमला एक इरशाद फरमाया, एक और वजह तस्मिया भी बयान फरमाई कि ये क्यों ज़ैनुल आबिदीन कहा गया, सैयदुल साजिदीन कहा गया, सज्जाद का लक़ब क्यों अता किया। कहते हैं कि जब रोज़ माशर होगी ना, रोज़ माशर में अंबिया, औलिया, औसिया की सफ़े लगी हुई होंगी, शहदा की सफ़े लगी होंगी कि बायक वक्त एक आवाज़ बुलंद होगी कि अपनी निगाहों को झुका लो, अब सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इतने में अंबिया सोचने लग जाएंगे कि ये कौन है, ये कौन है कि जो तमाम साजिदीन का सरदार भी है, तमाम आबिदीन की जीनत भी है, तमाम मलाइका का और तमाम अंबिया का सरदार बनकर आया है कि इधर से नजरें झुकेंगे, इधर से एक नाका पे मौला सज्जाद तशरीफ लाएंगे, वो पूरा का पूरा मजमा कहेगा ऐ अल्लाह इसे ही ज़ेब देता है सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन, इसे ही सैयदुल साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन शोभा देता है। मौला ज़ुन्नफ़सात एक लक़ब है मौला का, ये 2 दफ़ा यहाँ से छिदवाते थे मौला के। देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने अइमा मासूमीन को कुछ कैटेगरियों में तकसीम किया हुआ है। कुछ जैसे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने इनको तकसीम किया हुआ है, हमेशा मज़लूम बयान किया जाता है, हमेशा इनको कहा जाता है कि जी सारी ज़िंदगी रोते रहे, सारी ज़िंदगी अज़ादारी करते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये रोते भी रही, अज़ादारी भी करते रहे, लेकिन इनके साथ इन्होंने इबादत भी की है। इबादत में भी सैयदुल साजिदीन कहलाए हैं, रियाज़त में भी ज़ैनुल आबिदीन कहलाए हैं और सज्जाद लक़ब पाया है। और इन्होंने सहीफ़ा सज्जादिया और हुकूक़ आइना हुकूक़ बड़ी खूबसूरत एक किताब है, ये बयान फरमाई है। तो मतलब ये है कि फ़कत आज़ादारी तक महदूद नहीं थे, बल्कि अल्लाह की इबादत में भी मसरूफ़ थे, अल्लाह की इबादत में भी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिल्म हमारे अंदर है, हिल्म। यही वजह है कि एक दफ़ा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या एक ग़ुलाम था, वो ग़ुलाम एक भुना हुआ गोश्त लेकर आया, वो लेके आ रहा था, ठोकर लगी, गिरा, वो गोश्त भुना हुआ जो था वो मौला के एक बच्चे के ऊपर गिरा। देखिए सब्र क्या होता है, तहम्मुल क्या होती है, बुर्दबारी क्या होती है। मैंने यही अर्ज़ किया ना कि इमाम में सब खसलतें होती हैं, इमाम में सब खसलतें होती हैं, फ़कत अज़दारी तक ना महदूद रहें। मौला में जितनी खसलतें होती हैं, जितनी खूबियाँ होती हैं, उनको भी अपनाएं, उनको भी समझें। अब ये मौला का जब बेटा शहीद
शहीद हो गया ना, इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो फौरन मौला आए और जब देखा कि बेटा फौत हो गया है तो फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ा वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीन अनिन नास, बेशक अल्लाह गुस्से को पी जाने वाले को पसंद करता है और बख्शने वाले को पसंद करता है। ऐ फरमाया ए गुलाम, अगरचे तेरे हाथ से मेरा बेटा फौत हुआ है लेकिन अल्लाह गुस्से को पी जाने वाले को बख्श देता है और पसंद करता है और माफ करने वाले को पसंद करता है। ए गुलाम, मैंने तुझे माफ भी कर दिया और तुझे आजाद भी कर दिया। मौला का हिल्म, मौला का हिल्म देखिए। इसी तरह एक वाक़या मिलता है कि बड़ा खूबसूरत है। एक कनीज़ आई, कनीज़ उसका काम यही था, मौला को वज़ू करवाया करती थी। एक दफ़ा जब वज़ू करने लगी तो वो जो बर्तन था वो गिरा और मौला के यूँ इस तरह लगा कि मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ख्मी हो गए। जब ज़ख्मी हुए फ़ौरन उस औरत ने जब देखा, कनीज़ ने देखा कि मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैज़ में आ रहे हैं, फ़ौरन कहा वल काज़िमीन अल गैज़ा, के फरमाया कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो गुस्सा को पी जाने वाले को पसंद करता है। जब ये उसने आयत पढ़ी, मेरे मौला ने फरमाया जा कनीज़, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। दूसरा फौरन जुमला कहा वल आफीना अनिन नास, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुआफ़ करने वालों को भी पसंद करता है। मेरे मौला ने फरमाया ए कनीज़ खुदा जा, मैंने तुझे भी माफ़ कर दिया, तुझे आज़ाद कर दिया। और बड़ा खूबसूरत एक जुमला, हिल्म कैसा है, बुर्दबारी कैसी है। वाक़या मिलता है कि मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बाग था, बाग में जब तशरीफ़ लेकर गए, क्या देखते हैं कि उसके ग़ुलाम ने, मौला के ग़ुलाम ने वहाँ पे लापरवाही की वजह से वो सारा का सारा जो बाग था वो ख़राब हो चुका था। मौला जलाल में आए, जलाल में आकर उन्होंने एक ताज़ियाना मारा ना और चले गए। जब वापस गए ना, जब तहम्मुल में आए तो मेरे मौला ने ग़ुलाम को भेजा, जाओ उसको बुला कर लाओ। अब वो आ भी रहा है और सोच भी रहा है कि मौला मज़ीद मुझे सज़ा देंगे। क्या देखता है कि जब आया है मौला के सामने एक ताज़ियाना भी पड़ा है, मौला अभी बैठे हुए हैं। कहता है मौला बेशक मुझसे गलती हो गई है लेकिन मैं क्या करूं, मुआफ़ कर दीजिए। मेरे मौला ने फरमाया मैंने तुझे ताज़ियाना मारा है, लिहाजा ये तू ताज़ियाना उठा और अपना किसास ले। वो कहने लगा मौला मैं कैसे किसास ले सकता हूँ, गुनाह भी मेरा है, तकसीर भी मेरी है, जसारत भी मुझसे हुई है, मैं किसास नहीं लेता हूँ। तहम्मुल और बुर्दबारी तो देखिए। मेरे मौला ने फरमाया किसास ले, इतना इसरार किया लेकिन उसने किसास नहीं लिया। जब किसास नहीं लिया तो मेरे मौला ने फरमाया जा, मैंने तुझे माफ भी कर दिया और वो बाग भी मैंने तेरे हवाले कर दिया, वो बाग भी मैंने तेरे हवाले कर दिया। एक ताज़ियाने के बदले में अहले बैत अतहार में खसूसियत है, इल्म है, बुर्दबारी है। इल्म कैसा है और शुजाअत कैसी है मेरे मौला व आका की। शुजाअत तो देखिए कि जब मेरे मौला व आका ने यजीद की नज़रों में नज़रें डालकर और यजीद के दरबार में ही यजीद को जब ये रोंदा है, तो यही तो जुमला मैंने शेर में भी पढ़ा था कि शेर खुदा के पोते का मारा हुआ यजीद, शेर खुदा के पोते का मारा हुआ यजीद तारीख की सलीब पे लटका दिखाई दे कि आज तक यजीदियत मुर्दाबाद कर दी है, हुसैनियत को जिंदाबाद कर दिया है। देखिए सामाईन मोहतरम, मेरे मौला ने कैसा काम किया है। आप जानते हैं ना कि एक वाक़या जब रोनुमा हो जाता है, जब तक उसे मीडिया उछाले ना या मीडिया का जब तक उसके ऊपर तारुफ न पड़े, उस वक्त वो वाक़या रोनुमा हो भी जाए लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगरचे करबला में शहीद हो गए थे, अपने असहाब व अंसार में हो गए थे, लेकिन आज का दौर तो चले हैं, वीडियो का दौर है, कैमरे का दौर है, मोबाइल का दौर है, फौरन वॉइस पहुंच जाती है, फौरन वीडियो पहुंच जाती है। लेकिन यह है 1400 साल पहले का। तो पता चला कि उस वक्त भी कोई मीडिया था जिसने हुसैनियत को जिंदाबाद रखा। मीडिया में दो ही किरदार अदा किए गए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और जनाब सज्जाद ने अपने खुतबों के जरिए से हुसैन को जिंदाबाद कर दिया, हुसैनियत को जिंदाबाद कर दिया। शुजाअत कैसी है, हिल्म कैसा है। और फरमाया सखावत हमें अल्लाह ने अता की है। सखावत का वाक़या सुनना चाहोगे? मेरे मौला की सखावत तो देखिए। मेरे मौला, एक बंदा आया मेरे मौला के पास आकर कहने लगा मौला मैं बड़ा तंग दस्त हूँ, मैं बड़ा फ़क्र फाका में हूँ, मैं बड़ा गुर्बत में हूँ, मौला मेरी कुछ मदद कीजिए। मौला ने 2 रोटियाँ इनायत की। तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी बंदे का वाक़या बड़ा खूबसूरत है। आप सोचते हैं ना कि हमें आइमा क्या अता करते हैं, आओ तुम्हें बताऊँ। मेरे मौला ने 2 रोटियाँ
इनायत की। अब रोटियां हैं सूखी हुई, वो बाजार में लेकर भी जा रहे। मेरे मौला ने साथ एक जुमला भी अरशाद फरमाया, ऐ बंदा खुदा ये ले जा, ये 2 रोटियां तेरी 7 नस्लों के लिए काफ़ी हैं, ये 2 रोटियां तेरी 7 नस्लों के लिए काफ़ी हैं। वाक़या सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा। जब कहा ना कि ये 2 रोटियां तेरी 7 नस्लों के लिए काफ़ी हैं, वो बंदा लेकर भी जा रहा है और बार बार उन रोटियों को भी देख रहा है कि इन रोटियों में क्या ऐसी खासियत है कि जो मेरी 7 नस्लों के लिए हो। सूखी रोटी है। इतने में जाता है, एक मछली वाले के पास जाता है कि ये रोटी ले लो और मुझे मछली दे दो। वो मछली लेता है और चलता है आगे। नमक वाला नजर आता है, उसे एक और रोटी देता है और कहता है नमक दे दो। नमक ले लेता है, रोटी दे देता है। जब घर जाता है तो बेगम से कहता है आज मौला की अता यही मछली और नमक है, बस इसको बनाओ। जब मछली को छीरा तो उसमें 2 हीरे निकले। जब 2 हीरे निकले फौरन बोल कर उठा, कहने लगा जो मेरे मौला ने कहा था कि ये 7 नस्लों के लिए काफी है, इसमें कोई शक नहीं, जो मेरे मौला ने अता किया है ये 7 नस्लों से भी बढ़कर है। अच्छा, जब खाने लगे दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? तवज्जो चाहता हूँ। जो अता करते हैं वो और होते हैं, जिनको अता किया जाता है वो और होते हैं। जब दिया ना, जब दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा वही मछली वाला। कहा मैं ये रोटी वापस करने आया हूँ, ये रोटी तो मुझसे खाई नहीं जाती, ये रोटी तो मुझसे खाई नहीं जाती। कहा मछली तो हम खा गए हैं, अब हम क्या करें? कहा मुझे मछली भी नहीं चाहिए, मुझे मछली भी नहीं चाहिए, ये रोटी भी रख लो। रोटी दे दी। थोड़ी देर के बाद नमक वाला आया। कहा कि ये रोटी मुझसे भी नहीं खाई जाती है। कहा ये अपनी रोटी रख लो। जब दोनों देकर वापस चले गए ना, दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मैं अली इब्न हुसैन का गुलाम हूँ। कहा खैरियत है? मेरे मौला ने कहा है पैगाम ये पहुंचाया है कि वो जो तुमने रोटियां ली है ना वो वापस कर दो, वो रोटियां हमारे अलावा कोई खा ही नहीं सकता। कैसी सखावत है इस घराने की कि एक दफ़ा एक फ़कीर आया, मदीने की गली में सदा लगा रहा है कि देखा कि एक बूढ़ा इंसान है, वो सो खुश्क रोटियां खा रहा है कि इतने में ग़ुलाम ने कहा, उसने कहा फ़कीर ने कि मुझे भी कुछ इनायत करें। कहा आप वो जो फला घर देख रहे हो ना वहाँ पे चले जाओ, तुझे मिल जाएगा। वहाँ पर गए, मौला हसन के दस्तरखान से खाना शुरू किया। खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। एक लुकमा खाता है, दूसरा झोले में डालता है, एक खाता है, दूसरा झोले में डालता है। इतने में मौला हसन फरमाते हैं ऐ बंदा खुदा, अगर तुझे घर के लिए चाहिए ना तो मैं तुझे घर के लिए अलग से दे दूंगा, लेकिन यहाँ तो तसल्ली से खा। कहने लगा मौला नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैंने एक शख्स को देखा कि जो सूखी रोटी खा रहा है, मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। मेरे मौला ने फरमाया वो कैसा इंसान था? कहा वो इस शमाइल और खुसूसियात का मालिक था। मेरे मौला ने फौरन फरमाया ऐ बंदा खुदा, तू जानता है तू किसका नाम ले रहा है? तो उसका ले रहा है जिसके दस्तरखान से तू खाना खा रहा है। सखावत कैसी, अपने लिए कैसी बुर्दबारी। और इससे आगे बढ़कर जुमला कहूँ, यही मेरे मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। मजमा लगा हुआ है कि इतने में एक सहाबी खड़ा हुआ, कहने लगा मौला मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं सरदार गर्दान हूँ। मौला ने फरमाया किस मामले में? कहा मौला मैं सोचा करता हूँ कि हातम ताई ज़्यादा सखी था या आपका बाबा अली इब्न अबी तालिब ज़्यादा सखी है। हातम ताई ज़्यादा सखी था या आपका बाबा अली इब्न अबी तालिब ज़्यादा सखी है। इतने में मौला हसन ने पूछा तुझे क्या लगता है कौन ज़्यादा सखी है? कहा मुझे हातम ताई लगता है। क्या वजह है? कहा उसकी वजह यह है कि हातम ताई के 40 दरवाजे थे। जो फकीर एक दरवाजे पे आता सदा लगाता उसे मिल जाता, दूसरे पे जाता सदा लगाता मिल जाता, अगर वो 40 दरवाजों पे जाता उसे मिल जाता। इसलिए मैंने कह दिया कि हातम ताई ज्यादा सखी है। इतने में मेरे मौला हसन अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे ऐ बंदा खुदा, तू हातम ताई की फजीलत को बयान कर रहा है या उसके रज़ाइल को बयान कर रहा है? कैसे मौला? कहा कि मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब का दर ऐसा दर है जो एक दफा आ जाता है, जिंदगी में किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं। जो एक दफा इस दर पे आ जाता है उसे कहीं दर की जरूरत नहीं।
ये ऐसी हस्तियां हैं। और फिर फरमाया छठी खसूसियत, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को लोगों के दिलों में उजागर किया है। यही वजह है सामईन मोहतरम, 1400 साल से लेकर हुसैन का गम वही है, हुसैन का गम वही है, हुसैन का गम वही है, हुसैन की अज़ादारी वही है, ज़िक्र वही है, कुरान वही है, ये ज़िक्र वही है। फिर भी हम उसी तरह तरोताज़ा होकर आते हैं, उसी तरह तरोताज़ा सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इस ज़िक्र में बरकत रखी है। फरमाया कि हुब्बुल हुसैन तबराउ ला अबदा, हुसैन की मोहब्बत एक ऐसी चिंगारी, हर्रारतुन ला तबरदु अबदा, ऐसी चिंगारी है जो लोगों के दिलों में भड़की हुई है। यही वजह है कि एक शख्स आया मौला इमाम जाफर सादिक के पास, कहने लगा मौला मैं तंग दस्त हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ। मौला ने फरमाया अच्छा तू फ़कीर है, तू गरीब है, मुझे ये बता तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है या नहीं है? कहा हाँ मौला हमारे दिल में आपकी मोहब्बत है। तवज्जो चाहता हूँ आखिरी बंदे तक। इतने में मौला ने कहा अच्छा यूँ कर, ये चंद अशरफियाँ ले ले, हमारी मोहब्बत को वापस कर दे। कहा मौला मैं ये नहीं कर सकता। कहा ये और अशरफियाँ देता हूँ, हमारी मोहब्बत को वापस कर दे। कहा ये भी नहीं कर सकता हूँ। कहा ये और अशरफियाँ ले लो और हमारी मोहब्बत को वापस कर दो। इतने में वो शख्स कहता है मौला अगर ये पूरी कायनात में मुझे दे दीजिए तो भी मैं अपने दिल से आपकी मोहब्बत ना निकालूं। ये कहना था कि मेरे मौला ने फरमाया ए बंदा खुदा, फिर अपने आप को मिस्कीन और यतीम क्यों कह रहा है? सबसे बड़ा अमीर ही तू है कि तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है, तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिलों में उजागर है जो कभी खामोश नहीं होगी। मैं मुख्तसर करूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहता हूँ कि मुसीबत के चंद जुमले ज़्यादा पढ़ूँ। मौला अपना तारुफ करवाते हुए क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं अनब्नु मक्का व सफ़ा, अनब्नु मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ। ये जो खुतबा मेरे मौला ने बयान किया ना, इसमें 90 फजीलतें अली इब्न अबी तालिब की हैं। 90 फजीलतें अली इब्न अबी तालिब की हैं। बस मैं मुख्तसर करूँ, अपना तारुफ करवाते जा रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं मक्का और मीना का बेटा हूँ, मैं सफ़ा और मरवा का बेटा हूँ, मैं सही करने वाले का बेटा हूँ, मैं हज करने वाले का बेटा हूँ, मैं लब्बैक कहने वाले का बेटा हूँ, मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ जिसे बुराक पे सवारी कराई गई, मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ जिसने हज भी की, जिसने लब्बैक भी कहा, मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ जो काबा कौसैन औ अदना तक पहुँचा, कि जिसके दरमियान 2 कमांडों का फासला रह गया था, मैं वहां पहुंचा। फिर फरमाते हैं मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूं, मैं उस शेर खुदा का बेटा हूं कि जिसने मुशरिकीन को उस वक्त अपनी तलवार को मुशरिकीन के ऊपर उस वक्त तक रखा जब तक उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ी, जब तक उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ी। ऐ लोगों, शर्फ यही तो है, शर्फ यही तो है, ये फजीलत यही तो है कि एक को सूरत देकर भेजा जाता है, जाओ पहुंचाओ, फिर वापस मोड़ लिया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है। शुजाअत इसी को तो कहते हैं कि जब भेजा जाता है उसे भेजा जाता है कि जिसके कत्ल किए जाते हैं, लेकिन जुर्रत इतनी है, शुजाअत इतनी है कि उन्हीं में जाते हैं जिनको कत्ल किया होता है, उन्हीं में जाकर सूरह बरात को पढ़ते हैं। और फिर ये जो मौला ने खुतबा दिया है ना, तो बड़ा खूबसूरत किसी ने नक्श खींचा। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे अली मुर्तज़ा भी आते, यहाँ पे हुसैन इब्न अली भी आते, मौला अब्बास भी आते ना, तो वो कहने पे मजबूर हो जाते, ए ज़ैनुल आबिदीन, हमारी तलवार चलाना और थे, तेरी ज़बान से खुतबा निकलना और। जिस तरह यजीदियत को वहाँ मिसमार किया, जिस तरह यजीदियत को उसी के दरबार में रौन दिया मेरे मौला और आका ने। बस मैं मुख्तसर करूँ, बस जब देखा ना कि ये अपनी फजीलतें बयान करते जा रहे, इतने में यजीद ने कहा कि ए मुअज्जिन आज़ान शुरू कर। मुअज्जिन ने आज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो मौला ने फरमाया हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बढ़ाई तक कोई नहीं पहुँच सकता है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने में मौला ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ, मेरे बाल गवाही देते हैं, मेरी हड्डियाँ गवाही देती हैं, मेरे मांस गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह
ताला वहदहू ला शरीक है। इतने में मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर मेरे मौला जलाल में आकर फरमाते हैं बस ऐ यजीद यहीं से पता चल गया, बताइए जिस मोहम्मद का नाम ले रहे हैं ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है, ये तेरा जाद है या मेरा जाद है। अगर तू कहे कि ये तेरा जाद है तू सरीहन झूठ बोल रहा है, अगर तू कहे कि मेरा जाद है तो फिर मुझे बता कि तूने अहले बैत को और हमारे नाना के अहले बैत को क्यों करबला में रोंदा, क्यों करबला में हमें शहीद किया, क्यों करबला में हमारी चादरों को लुटा गया। मौला ने वहाँ खुतबा दिया, लोग रोना शुरू हो गए, लोग रोते भी थे। और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ जो उजागर किया हुसैनियत को। बस अज़ादारों मैं मज़ीद पढ़ूँ, मैं चाहता हूँ मुसीबत के जुमले ज़्यादा पढ़ूँ। ताबूत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होना है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ हुसैन का लफ्ज़ आप सुनते हैं आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वहाँ जहाँ आप सैयद सज्जाद सुनते हैं आपके कुलूब तड़प जाते हैं। अज़ादारों जानते हो कि सज्जाद किसे कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान असर आशूर ख़त्म हो गया। असर आशूर मेरे मौला का इम्तिहान ख़त्म हो गया। अली अकबर मारे गए, अली असगर मारे गए, कासिम के टुकड़े हो गए, अब्बास बाजू कलम करा कर शहीद हो गए। अज़ादारों जानते हो ये किस मौला का आज का तज़किरा कर रहे हैं कि जब इनको मनसब इमामत मिला है ना किस अंदाज में मिला। जानते हो कि जब हुसैन का अली अकबर मारा गया, जब हुसैन का अली असगर शहीद हो गया, जब अब्बास के बाजू कलम हो गए, हल मिन नासिर यंसुरना की सदा बुलंद हो गई, फिर मेरे मौला हुसैन एक दफ़ा खैमे में आते हैं, असरार इमामत सुपुर्द करने के लिए आते हैं। जब खैमे में दाखिल होते हैं ना तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या ज़ैनब, ए ज़ैनब बहन मेरा सलाम हो, मैं विदा करने के लिए आया हूँ। अज़ादारों जानते हो क्या जुमला फरमाया बीबी ज़ैनब ने? कहा कि ए भैया हुसैन क्या तू हमारी चादरों को लुटवाने पे तैयार हो गया? क्या तू हमारे हाथों में रस्सियों को देखने के लिए तैयार हो गया? अज़ादारों ये कहना था कि मौला सज्जाद मौला हुसैन ने फरमाया ए ज़ैनब अगर तू इस तरह करेगी तो मुझे बता कि अहले बैत हरम के साथ कूफा और शाम के बाजारों में कौन जाएगा? अज़ादारों आए वहाँ पे जहाँ मौला सज्जाद बीमारी की हालत में पड़े हैं, बीमार पड़े हुए हैं, गश में पड़े हुए हैं। अज़ादारों जगाना मुनासिब न समझा। मेरे मौला हुसैन आए, रोना शुरू कर दिया, गरम गरम आंसू जब मौला सज्जाद के चेहरे पे पड़े अज़ादारों तड़प कर उठे। क्या देखा कि हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर अली असगर का खून, कहीं अली अकबर का खून, कहीं कासिम के टुकड़ों का खून। अज़ादारों तड़प के पूछते हैं ऐन ऐन अल हबीब, ए बाबा मुझे बताइए तो सही हबीब कहाँ गए? कहाँ कद को तेला वो मारे गए? अज़ादारों कहाँ मुस्लिम से जा कहा है? कहा कद को तेला वो भी मारे गए? अज़ादारों पूछते जा रहे हैं। कहा है बाबा मुझे बताइए मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया? कहा है सज्जाद वो भी मारा गया। कहा मेरा भाई कासिम कहाँ गया? कहा वो भी मारा गया। कहा मेरा भाई अब्बास कहाँ गया? अज़ादारों कहा वो भी मारा गया। अज़ादारों इतने में हुसैन ने कहा ऐ सज्जाद तू किस किस का पूछेगा? बस तुझे यही कहता हूँ करबला के मैदान में मर्दों में या मैं बच गया हूँ या तू बच गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों आज भी जिसे रोना ना आए ना अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। हदीस है कि जिसे रोना ना आए अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे। ये रोने में रुकावट का सबब बनते हैं कि जिसे रोना ना आए यानी उसके गुनाह उसके दरमियान हायल हो रहे हैं। अल्लाह सब के गुनाहों को माफ़ करे। अज़ादारों जानते हो जब ये जुमला सुना ना कि सारे मारे गए हुसैन अकेला रह गया, अज़ादारों मेरे मौला सज्जाद ने अपनी फूफी अम्मा ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा मुझे असा और तलवार तो दीजिए। कहा बेटा क्या करना चाहते हो? कहा अम्मा मैं असा के ज़रिए
जरिए से सहारा लूंगा, तलवार के जरिए से बाबा के कातलों को वासले जहन्नुम करूंगा। अज़ादारों ये कहना था कि मौला हुसैन ने फरमाया, ए बेटा सज्जाद, तेरी इम्तिहान गाह ये नहीं है, अभी कल तुमने अपनी फुफ्फियों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, कभी कूफा के बाजारों में, कभी शाम के दरबारों में, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों आ गई 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम को सवार किया गया। किस अंदाज में सवार किया गया अज़ादारों सुनते रहते हो। बीबियों को नेज़ों के अनियों से सवार किया गया। अज़ादारों सज्जाद मौला को सवार किया गया। बीमार थे ना, बीमार थे तो ऊँट के नीचे से यूँ बांधा गया। अज़ादारों जानते हो इसका क्या असर पड़ा? ये असर पड़ा कि जब अबू ज़र गफ़ारी शाम से जब मदीना आए थे ना, तो उनको भी इसी अंदाज में बांधा गया था। जब मदीना पहुँचे हैं ना, तो उनकी पिंडलियों से गोश्त गायब हो चुका था। यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौला 12वें आका सलाम करते हुए कहते हैं, मेरा सलाम हो इस बीमार पर कि जिसकी जंजीरें उसका गोश्त खा गए। अज़ादारों बस सवार हुए, जब मक्तल से गुजरने लगे ना, अज़ादारों जब मक्तल से गुजर रहे हैं और देखा कि फूफी अम्मा ने देखा कि सज्जाद के चेहरे का रंग बदल गया, अज़ादारों जर्द हो गया, मौत तारी हो रही है। आई है अपने बेटे के पास, कहा बेटा खैरियत है, ये क्यों रंग हो गया? तू तो वक्त का इमाम है, अभी तूने हमारे साथ आगे चलना है। अज़ादारों मेरे मौला ने जानते हो क्या फरमाया? कहा अम्मा जरा देखिए तो सही, ये उमर साहब, ये सिमर अपने नजस लाशें तो दफना रहे हैं, मेरे बाबा हुसैन का लाशा करबला की सहरा पे। अज़ादारों ये कहना था कि अज़ादारों एक जुमला मिलता है कि बीबी ने ना पैगाम भेजा उमर साद की तरफ और कहा है, उमर साद तूने अपने नजस लाशें तो दफना लिए, हमें भी इजाज़त दो, हम भी हुसैन का लाशा दफनाएं। अज़ादारों जानते हो पैगाम का जवाब क्या मिला? जवाब नहीं था। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सीने पे छुरियां थी। अज़ादारों कहने लगा दफनाया उसे जाता है जो मुसलमान हो, हुसैन कोई मुसलमान था। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। चला ये काफिला अज़ादारों आहिस्ता आहिस्ता सुनिए और पुरसा दीजिए हुसैन को बीमार करबला का। ये काफिला जब चलता जहाँ कहीं रुकता ना, तो ये बदबख्त, ये कमीना इंसान ताज़ियाना लेकर बीमार करबला के पास आ जाता, बीमार करबला के पास आ जाता। अज़ादारों जानते हो कि एक दफ़ा ये काफिला रुका, हुसैन का सर रुक गया। जब हुसैन का सर रुका ना, आगे बढ़ नहीं रहा था, जितनी कोशिश करते आगे नहीं बढ़ता था। वो शिमर मलून आया ताज़ियाना लेकर सज्जाद के ऊपर। अज़ादारों मोहरे लगाना शुरू कर दी और पूछा ये हुसैन का सर क्यों नहीं चल रहा? मेरे मौला सज्जाद ने रोकर फरमाया, ऐ शिमर पहले भी अहले बैत के बच्चे गिरते रहे, लेकिन अब जो गिरा है वो अहले बैत का कोई आम बच्चा नहीं, वो हुसैन के सीने का तावीज़ है। अज़ादारों ये सुनना था। एक सिपाही कहता है, मैंने सोचा कि मैं शिमर से पहले सकीना तक पहुंच जाऊं ताकि वो शिमर के तमाशों से बच जाए। अज़ादारों ये कहता, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की। जब मैं पहुंचा मैंने देखा सकीना के बाल शिमर के हाथों में और जनाबे सकीना के रुखसारों पे तमाचों के निशान। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारों मंजिल बढ़ाते जाइए। कौन सज्जाद, कौन सज्जाद, कौन सज्जाद? जब पूछा जाता ना मौला रोते क्यों हैं, मिनहाल आया ना जब करबला के वाक़े के बाद एक दफ़ा घर में, तो कहा गया कि सज्जाद कहाँ है? कहा वो बाग में है। बड़ा खुश हुआ कि शायद 35 सालों में कभी मौला को मुस्कराना नसीब हुआ। अज़ादारों जब आया है ना बाग में, क्या देखा कि मौला सज्जाद वहाँ भी खून के आंसू रो रहे हैं। अज़ादारों वो रो कर कहता है, मौला आप यहाँ भी गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों मिनहाल का ये कहना था, मौला का गिरिया बढ़ा। कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया है। जब मैं पानी को देखता हूँ मुझे अपने पापा की प्यास
प्यास याद आ जाती है। अज़ादारों, जब मैं खाने को देखता हूँ मुझे बाबा की भूख याद आ जाती है। अज़ादारों, मिनहाल ने कहा, मौला आप रोते क्यों हैं? ये शहादत तो आपका विरसा है। मेरे मौला ने रोकर कहा, ए मिनहाल, तूने इंसाफ नहीं किया। बेशक ये शहादत हमारा विरसा है, लेकिन फुफ्फियों के साथ, बहनों के साथ कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में जाना भी हमारा विरसा। यही वजह है अज़ादारों, जब ये लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुआ, मौला का सर झुका हुआ, कंधे झुके हुए, सीना झुका हुआ। इतने में एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, मौला सज्जाद, यही वो दरबार है कि जहां से जब मुस्लिम अकील को गुजारा गया, सीना भी तना हुआ था, सर भी बुलंद था, कंधे भी झुके हुए नहीं थे, लेकिन आज आपका सर भी झुका हुआ, आपके कंधे भी झुके हुए। जानते हो मेरे मौला ने क्या फरमाया? ए बंदा खुदा, तूने इंसाफ नहीं किया। जब मेरा चचा मुस्लिम आया, ना उसके साथ बहनें थे, ना माएँ थे, ना बेटियां थे, मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, मेरी माएँ भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, यही वजह है कि जब भी मौला से पूछा जाता, मौला आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कौन सी चीज़ ने आपको रुला दिया, तो एक ही लफ्ज़ कहते थे, अश्शाम, 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 मुझे शाम ने रुला दिया। अज़ादारों, यजीद का दरबार, यजीद का दरबार, ज़ैनब आलिया वो बदबख्त इशारे से पूछ रहा था, अली के बड़े बेटे कौन है? अज़ादारों, फिर बताओ कि सज्जाद की गैरत का क्या आलम होगा। बस अज़ादारों, मुख्तसर करूं, आया 95 हिजरी का साल, मेरे मौला को जहर मिल गई, ताबूत उठाना है, मेरे मौला का जहर मिली। मेरे मौला तड़पते रहे, तड़पते तड़पते एक दफ़ा मौला बाकिर को बुलाया और बाकिर को बुलाकर कहने लगे, बाकिर, मैं इसरार इमामत तुझे सौंप रहा हूँ, और एक बात याद रखना, मैंने अज़ादारी को बर्पा किया है, इस सिलसिले को जारी रखना और मेरे शियों तक पैगाम पहुंचा देना। अज़ादारों, एक आपके लिए जुमला कहा मेरे मौला ने, फरमाया मेरे शियों तक पैगाम पहुंचा देना, मेरे बाबा हुसैन पर इस तरह गिरिया करना जैसे एक बुढ़िया माँ अपने जवान बेटे पर गिरिया करती है। मेरे बाबा हुसैन के ऊपर इसी तरह गिरिया करना, मेरे कासिम पर गिरिया करना, अब्बास पर गिरिया करना। अज़ादारों, कहा, ए बाकिर, मुझे तजीज़ भी देना, मुझे तकफीन भी करना, मेरा जनाजा भी पढ़ना। अज़ादारों, वक्त हो गया, मौला की शहादत हो गई। मेरे मौला ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया। अज़ादारों, बड़ी धूम के साथ जनाजा उठा। मैं कहूँगा, मौला, बेशक आप बेबारे करबला है, मजलूम हैं, लेकिन खुश नसीब हैं कि आपका ताबूत बरामद हुआ, लेकिन आपके बाबा हुसैन 3 दिन तक करबला की सहरा पे